धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। सीज फायर का ऐलान हो चुका है। पहले जो है कराया गया विदेश सचिव से, जिनको खूब ट्रोल किया गया, सरकार बचाने नहीं आई। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते रहे सेना के अधिकारियों से। बाद में खुद भी सामने आ गए। पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, क्या दिखाया जा रहा है, लोगों को क्या समझ आ रहा है, असल मुद्दा क्या है, इस सब से अलग दूर जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंच गए आदमपुर एयरबेस और वहां जाकर उन्होंने फौजियों की हौसला अफजाई भी की है। भारत माता की जय के नारे भी लगवाए। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहा है। इसी के साथ साथ खबरें जो हैं वो अमेरिका को लेकर भी चल रही हैं, लेकिन सबसे अहम मुद्दा इस वक्त बना हुआ है पीओके। क्या पीओके को सरकार अब नहीं लेना चाहती? इसलिए नहीं लेना चाहती क्योंकि वहां पर आबादी मुसलमानों की है और वैसे ही यहां पर मुसलमानों को लेकर बवाल मचा हुआ है। और अगर पीओके की आबादी को यहां पर मिला लिया तो उससे और ज्यादा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। क्या अब ये लोग अपने 2024 के मैनिफेस्टो को भी लागू नहीं करना चाहते हैं? क्यों ढुलमुल बात की जा रही है पीओके पर? इसी सब के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं रामचंद्र जैन जी, यानी आरसी जैन जी, जो भारतीय नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी हैं और लगातार इस मामले पर हमारे साथ जुड़ते रहते हैं और कई बड़े खुलासे वो अभी तक कर चुके हैं। एक एक पहलू उनसे समझने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया सब वक्त देने के लिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मेरा पहला सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या स्क्रीन से गायब थे? उसकी खाना पूर्ति पूरी करने के लिए रात वो देश को संबोधित करने आए और आज वो आदमपुर एयरबेस पहुंच गए, या वाकई में उनके आने से अब जो है परिस्थितियां बदल जाएंगी? क्या हो जाएगा? देखिए, इससे पहले मैं अपने और आपके सभी दर्शकों को जवाब दूं, सीज फायर के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। कहिए सर। सीज फायर तभी होती है जब हमको युद्ध कर रहे, एटवार तो कभी नहीं कहा भारत के लोगों ने, भारत के प्रधानमंत्री ने, रक्षा मंत्री ने। जब युद्ध ही नहीं कर रहे तो सीज फायर कहां से आ गया? पहली बात तो ये है। ये आज भी वही उतना ही अलर्टनेस है हमारी सेनाओं में, तीनों सेनाओं में, बॉर्डर पे, जितना पहले था। ज्यादा से ज्यादा इसको एक छुटपुट लड़ाई कही जा सकती है, युद्ध तो कभी कहा ही नहीं जा सकता। और रही पीओके की बात, अभी मैं आपके सवाल पे आता हूं। पीओके केवल इनका मैनिफेस्टो में लोगों के भावनाओं से खेलने का एक तरीका है। पीओके नहीं ले सकता भारत किसी भी हालत में। इनको देर सवेर समझौता करना पड़ेगा कि पीओके पाकिस्तान को देकर उस एलओसी को, लाइन ऑफ कंट्रोल को, एक्चुअल इंटरनेशनल बॉर्डर बना दें। उसी में हमारी भलाई है, देश की भलाई है, देश के लोगों की भलाई है। इनको इस बात से मतलब नहीं है कि पीओके लेंगे मुसलमानों की संख्या बढ़ जाएगी। इनको तो और भी, फिर अभी कश्मीर में है, भारतवर्ष में 20-25 करोड़ मुसलमान है, इनकी सेहत पर क्या फर्क पड़ता है? बस खाली उंगली करनी है, तंग करना है लोगों को जो मुसलमान नहीं है, जो इनके भगत हैं, खासकर जो नए नए हिंदू बने हैं, उनको ये दिखाने के लिए देखो हम मुसलमानों को लगाम डाल सकते हैं। ना ये पीओके कभी लिया जाएगा, ना ले सकेंगे। आपकी बात नहीं है। जी जी, आपकी बातों से एक साथ कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल तो आपने यही दावा करके उठा दिया सर कि पीओके को कभी लेंगे नहीं, पीओके लिया नहीं जा सकता। इस पे मैं आऊंगा बाद में, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल यही है कि आप कह रहे सीज फायर नहीं हुआ है, तो सरकार भी जो है शायद रिटर्न में तो इस बात को ना कह रही हो, क्योंकि वो भी यही कह रही है कि हमने तो आतंकवादी ठिकानों पे हमला किया है, हमने किसी देश के साथ कोई युद्ध नहीं किया है। उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया, हमने जवाबी कार्रवाई जरूर की है। सरकार भी नहीं कह रही है कि युद्ध हुआ है। आतंकवादी ठिकानों पे हमला किया, हमला करने के बाद में रुक गए, तो वो सीज फायर कहां हुई? सीज फायर होती है दोनों तरफ से। पाकिस्तान ने आतंकवादी हमले के बाद क्या किया वो अभी तक साफ नहीं है कहीं भी।
हमने एलओसी पार करी, इंटरनेशनल बॉर्डर पार करी। तो ये खुद ही कह रहे हैं हमने इतनी जगह फला फला जगह एयरबेस इस पे हमला किया, ये किया। अगर केवल आतंकवाद के ठिकानों पर हमला था तो ये बात आगे बढ़ती ही नहीं। और आगे बढ़ी तो फिर इन्होंने इसको युद्ध भी डिक्लेयर नहीं किया, खुद ही लड़ाई शुरू करते हैं, खुद ही बंद करते हैं और अपनी ताल ठोक रहे, पीठ ठोक रहे हैं कि भाई हमने बहुत बड़े तीर मार दिए। मैं इसके बिल्कुल विरोध में हूं। नहीं, विरोध ठीक है, लेकिन थोड़ा और चीजें क्लियर कीजिए। हमने अपनी सीमा में रहते हुए हम आतंकवादी ठिकानों को टारगेट किया, आप कह रहे हैं हमने एलओसी पार कर दी, लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर दिया। ने अपनी सीमा में रहते हुए अपनी सीमा में हवाई जहाज उड़ाए, वहां से मिसाइल फायर करी और जैसा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वाशिंगटन पोस्ट है, टेलीग्राफ है, पाकिस्तान कह रहा है कि हमने 2 हवाई जहाज गिराए, तो इसका मतलब है पाकिस्तान ने अपनी सीमा से हमारे हवाई जहाजों को जो हमारे देश की सीमाओं में थे उनको उड़ा दिया। सरकार इस बात पे ना तो साफ बात कहती, ना बताती कि हाँ, ना नकारती, कहते हमारे पायलट सभी सुरक्षित हैं। पायलट सुरक्षित तभी होंगे जब हमारी सीमाओं में हमारे जहाजों को उड़ा दिया। तो लेकिन यहाँ पे एक बात और भी तो क्लियर करिए ना सर। एक ये चीज होती है कि हमने तो आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन जब पाकिस्तान ने आप ही के मुताबिक मान लीजिए हमारे ऊपर हमला किया और हमारे जहाज भी गिरा दिए, तो हमें तो जवाब देना पड़ता ना। फिर तो जवाब हमने दिया तो तब तो सीधे सीधे युद्ध ही हो गया ना, युद्ध के बाद तो सीज फायर होगा ही होगा। तो किसने किया पहले सीज फायर? हम ही ने किया ना। अमेरिका ने किया सर। अमेरिका कौन, तीसरा तेली कौन? हम और पाकिस्तान लड़ाई हमारी 2 भाइयों की है, 2 परिवारों की है, 2 पड़ोसियों की है। हुई अमेरिका और कहता है मेरे साथ व्यापार करना है तो लड़ाई बंद करो। अरे भाई कितना व्यापार है इंडिया का पाकिस्तान का? हम नहीं चाहते तेरे से जो देश अमेरिका से व्यापार नहीं करते, क्या उनका अस्तित्व नहीं है, वो वजूद में नहीं है क्या? हमने असली लड़ाई, मैंने आपको पहले भी बताया था, मोदी की और ट्रंप की मिली भगत है कि भाई मुझे बीच में आने दे, पीओके में कुछ में दबाव डाल के समझौता हो गया तो कम से कम दोनों को नोबेल प्राइज कंबाइंड मिल जाएगा पीओके की समस्या हल करवाने के लिए और इंडिया को तुम्हें करने के लिए, जो कि असंभव है, दूर है, कभी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? हमारे पार्लियामेंट का प्रस्ताव पास है, पीओके हमें चाहिए, तो मान लीजिए अगर ट्रंप बैठ के बात करा दे और पीओके मिल जाए तो क्यों नहीं हो सकता? नागपुर वालों के यहाँ तो प्रस्ताव पास है कि अफगानिस्तान भी हमारा है, अखंड भारत है, बर्मा भी हमारा है, बांग्लादेश भी हमारा है। बांग्लादेश को तो आसानी से ले सकते हैं, उसको ले लो। प्रस्ताव पास करने में क्या है? मैं कह दूंगा फ्रांस हमारा है, यहाँ बैठ के तो मिल जाएगा क्या? कहना बड़ा आसान है, जब करने को आता है फौजियों को पता है क्या मेहनत लगती है, क्या इनको यहाँ बैठकर थोड़ा पता है कि फौज क्या होती है। एक दिन वर्दी पहन ली, फोटो खिंचवा लिया, अपने आप को फील्ड मार्शल दिखा रहे हैं कि हाँ बस मैं हो गया, ऐसे थोड़ा हो। आपकी बातें बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा सर कि बिल्कुल देश विरोधी जा रही हैं। बिल्कुल देश विरोधी है, ये राष्ट्र विरोधी कार्य है पूरा, टोटली। प्रधानमंत्री देश विरोधी है। नहीं, मैं आपकी बातें कर रहा हूँ, आपकी बातें देश विरोधी जा रही हैं, ऐसा लग रहा है। मेरी देश विरोधी नहीं है, मैं राष्ट्र भक्त हूँ, राष्ट्र के पक्ष में मेरी बात। देश विरोध क्या मैं ये कह दूं हाँ अफगानिस्तान भी आ जाएगा, बलोचिस्तान भी, तो मैं देश भक्त हो गया? अगर ये मैं कहता हूँ नहीं आएगा तो मैं राष्ट्र विरोधी हो गया। यही तो ये कहते हैं कि इनकी भाषा बोलो, एक गिद्दड़ हु करता है, दूसरे बोलने लगते हु, तो ठीक है, सारे गिद्दड़ नहीं बोले तो गुद्दड़। सर इनकी भाषा कहाँ हुई? हमारे पार्लियामेंट से 1994 में प्रस्ताव पास है कि हमें पीओके चाहिए, पीओके हमारा है। 2024 के मैनिफेस्टो में इन्होंने लिखा पीओके हम लेके रहेंगे 6 महीने के भीतर। आप कह रहे हो कि पीओके ले ही नहीं सकते। कितनी बार प्रस्ताव पास कर चुके, कितनी बार मैनिफेस्टो में डाल चुके, हुआ कुछ नहीं होगा।
ये केवल लोगों की भावनाओं को भड़काना है, उनसे खेलना है, लोगों में जोश दिलाना है कि भी फलां पार्टी सत्ता में आ गई तो ये कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, मान और लीजिए फिर अगर मैं पीओके। दोबारा सीज फायर पर आता हूँ। अकरम भाई एक मिनट हम्म। आपको रोक कर। सीज फायर तभी होता है जब कोई शर्तें एक दूसरे के सामने रखी जाए। हम्म। अंपायर है, रेफरी है, तो ट्रंप ने कोई तो शर्तें रखी होगी कि वे बंद करो, इन हम्म। शर्तों पे मैं तुम्हारा समझौता करवाता हूँ। तो हम्म। देश को पता चलना चाहिए ना, प्रधानमंत्री को बताना चाहिए था कल कि हम्म। ये शर्तें हैं, हम इन शर्तों पर समझौता करेंगे, हमने इन हम्म। शर्तों को लेकर सीज फायर करना है कि पीओके हमें मिल जाएगा, आतंकवाद के अड्डे खत्म हो जाएंगे। और फिर जो फिल्टर होके आ रही है मीडिया में हर जगह कि दोबारा अगर कोई आतंकवादी घटना हुई तो उसको एक्ट ऑफ वार कहलाता है। हम्म। तो पाकिस्तान तो कभी कहता ही नहीं कि हम आतंकवाद की घटना करते हैं, वो कभी हम्म। होने ही नहीं करते। वो हम्म। कहेंगे तो कश्मीर के अंदर से आजादी की लड़ाई है, उनकी अपनी लड़ाई है, हम्म। हमारा कोई लेना देना नहीं। हम्म। तो कितनी बेहुदी मतलब बात अगर ये टर्म हुई उसके अंदर तो कितना बेहुदा है, टेनेबल नहीं है किसी भी कानून की दृष्टि से। कानून राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तरफ कहीं टिकने वाली बात नहीं है ये। हम्म। नहीं, मान फिर लीजिए अगर मुझे ट्रम्प, मैं फिर कह रहा हूं, मान लीजिए अगर ट्रम्प बातचीत करा देते हैं और अगर मान लीजिए पीओके आ जाता है, तो ये तो सरकार के अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी ना सर। तो ऐसे कह रहे हो कि चांद को नीचे ले आके हम झंडे वालान में टिका देंगे केशव हम्म। कुंज में? ऐसा नहीं होता है, इतना आसान काम नहीं होता है। आज तक अमेरिका ने जहां भी हाथ डाला है कहीं कामयाब हुए? मुझे बताइए वो एक भी जगह उन्होंने कामयाबी हासिल की हो? कहीं भी बताओ। उनकी सेनाएं आज भी लड़ रही है उधर रेड सी के उधर में, जो शिप्स वगैरह को लूटते हैं लोग, वहां भी तो हैं। हम्म। अफगानिस्तान में फेल हो गए, इराक में फेल हो गए, अब गाजा इसराइल में कभी कहते हैं हम इसराइल के साथ हैं, कभी नहीं है, शांति है। हम्म। उसको मरवा दिया अपना जेलेंस्की को, हम्म। पहले हथियार दे दिए तो आगे बढ़, अब कहते हैं नहीं हमारे को तो मिनरल्स का ठेका दे, हम्म। एग्रीमेंट कर तभी हम्म। तुझे देंगे। तो फिर आगे थके हुए आदमी को जूस पिला के फिर कहते हैं कि लड़ो, हम्म। अभी हमारे जूस का स्टोर बहुत है हमारे पास। ये तो फिर अमेरिका का काम है हथियार बेचना, वो है लाला, व्यापारी आदमी है, उसको कोई मतलब नहीं है, ना आजादी से मतलब है, ना किसी धर्म से मतलब है, उसका अपना माल बेचने से मतलब है। माल इंडिया खरीद लो, पाकिस्तान को बेचेगा, कंडीशन डाल देगा कि इंडिया के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं होंगे। तो हम्म। पूछो पाकिस्तान किसके लिए रहा है इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन? अच्छा, चलिए एक किसके चीज लिए तो ले रहा बताइए, है? एक चीज तो बताइए, किस तरीके से आखिर पीओके हमारे पास आ सकता है। कोई तरीका नहीं है, जा सकता है, उनके पास गया हुआ है, और उनको देकर हम हाथ जोड़ लें और कहें कि बस भाई अभी बहुत हो गया, तुम्हारा है, हम इस पर क्लेम नहीं करेंगे, वही एक तरीका है। इंदिरा गांधी ने जुल्फिकार भुट्टो के साथ यही शर्तें तय की थी, खाली राइटिंग में नहीं हुआ था शिमला ट्रीटी में। भुट्टो साहब ने कहा था कि अगर मैं राइटिंग में दे दूंगा तो मैं वहां जाऊंगा पाकिस्तान में, लोग मुझे मारेंगे, लेकिन मेरा वायदा है। अब वो अलग बात है, वो वहां जाके मुकर गया अपनी बात से, तो हम्म। थोड़े दिन के बाद में भुट्टो ही नहीं रहा, वो अलग बात है। शायद भुट्टो रहता, इंदिरा गांधी रहती तो बात बन जाती पीओके। हमारे पास कोई चारा नहीं है इसके अलावा कि हम पीओके को उनका हिस्सा मान लें और यही खत्म कर दें। नहीं, किसी भी तरीके से तो होता होगा ना सर, हम क्यों छोड़ दें अपनी जमीन को। आपकी जमीन तो बर्मा भी है। हम्म। ट्रंप ने कहा 1500 साल पुराना झगड़ा है इंडिया पाकिस्तान का, तो कहाँ हिट किया उसने? हम्म। हिंदू और इस्लाम को हिट किया ना, कि बिल्कुल। 1500 साल पहले इस्लाम आया था भारत में, तो जी। तब से झगड़ा, कितनी बेहुदा बात है। हम्म। मतलब उसने हमारे को, हिंदू और मुसलमान को सामने खड़ा कर दिया हम्म। कि तुम्हारी दोनों की हिंदू मुसलमान की लड़ाई। तो इस लड़ाई में कैसे वो जो है, फिर हम्म। ट्रंप साहब को पाकिस्तान की जरूरत है, हमसे ज्यादा उसको जरूरत है पाकिस्तान की। वहां फिर अपने वो पैर जमाना चाहता है जो अभी उखड़ चुके हैं। बस केवल एक बात कहेगा कि जो एक और आतंकवादी बैठा है जो बच गया इस बार, कि वो हमें दे दो, हम्म। या उसको
बंद कर दो जेल में, बिल्कुल ही हवेली में नहीं, जेल में बंद कर दो, तब तैयार है वो, उसको तो माल बेचना है, बेच देगा। हम्म। चलिए सर, आपका नजरिया है, ये नजरिया अभी वैसे देश के सामने जाना चाहिए, और आप खुद नौसेना के एक रिटायर्ड अधिकारी रह चुके हैं, और आपने तमाम चीजों को देखा है, खुद जिया है, और अगर आप कुछ कह रहे हैं तो उस पर एक विचार तो बनता तो ही है। मैं आपको युद्ध की बात बताता हूँ। 1965 का युद्ध मैंने खूब देखा है, 1971 का देखा। 1971 में केवल एक दिन के लिए वी आर एट वार इंदिरा गांधी ने डिक्लेयर किया था, नेक्स्ट डे विड्रॉ कर लिया था वो। आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, सरकार चेक कर ले, एक दिन 24 घंटे शायद नहीं रहा कि वी आर एट वार विद पाकिस्तान। इसका मतलब है कि फ्री फॉर ऑल, यू कैन यूज ऑल पॉसिबल थिंग्स एट योर कमांड। तो फिर रात को आ गया, नो वी आर नॉट एट वॉर, वी आर देयर ओनली टू लिबरेट बांग्लादेश। ठीक है, ये था उसका। तो क्या जब हमने बंगाल को आजाद करा दिया, इस बार हम पीओके को नहीं आजाद करा सकते हैं? फिर आप घुमा फिरा के मुझसे क्या कहलवाना चाह रहे हो, मुझे बता दीजिए। मतलब मैं ये बंगाल चाहता तो हूं कि पीओके हमें चाहिए, हमारा एक लंबे समय से हमारा मुद्दा है, यूएन तक मामला गया हुआ है, पीओके क्यों छोड़ दें? पहले आप जो है पीओके के ऊपर में जो चाइना को हिस्सा दे दिया ना, उसको ले लो, वो तो बहुत छोटा है। जो पाकिस्तान ने चाइना को हैंड ओवर कर दिया, मैं सियाचिन की बात नहीं कर रहा, जो पाकिस्तान ने वो उतना हिस्सा तो ले लो, पहले एक टेस्ट केस तो करो, वो ले लो, फिर ये हो जाएगा, हाँ पीओके भी ले सकते हैं। अच्छा, ये किसी भी सरकार में मुमकिन नहीं हो पाएगा? चलिए ये है तो ठीक है यार, कोई और सी सरकार आ जाए तब भी मुमकिन नहीं होगा? देखिए अकरम भाई, आपको कम से कम 50 साल और जिएंगे, मेरा कोई गारंटी नहीं है 2 4 5 साल। आपके जीवन काल में भी ये संभव मुझे नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आजकल पता नहीं है सर, ऊपर वाला आपको लंबी उम्र दे और स्वास्थ्य दे अच्छा से। जी जी, मेहरबानी आपकी, लेकिन किसी सरकार की, भारत सरकार की हिम्मत नहीं है, ना होनी चाहिए, बेकार की बात है ये। अगर जमीन का टुकड़ा एक सैकड़ों माइल का इधर आ गया उधर हो गया, जब से ये धरती आकाश बना है, खुदा है, भगवान है, तो ये सारी धरती एक राज्य था क्या? टूटते थे, बिकते थे आगे पीछे, और अब एक ज्योग्राफिकल नेचर है, इंडिया इज गोइंग टू स्प्लिट, पहले इसके अलग टुकड़े हो जाएंगे, समुद्र आ जाएगा बीच में, नीचे का हिस्सा अलग हो जाएगा, ऊपर का हिस्सा अलग हो जाएगा। अब एक चीज, अच्छा ये समझाइए मुझे, ठीक है मैं आपको रोक रहा हूँ, चीज मुझे समझाइए, मान लेते हैं तो हमारे यहाँ शांति कैसे होगी कश्मीर में? जब तक वो पीओके रहेगा, मतलब पाकिस्तान के अधीन, तब तक हमारे यहाँ शांति कहाँ होगी? सबसे पहले तो पीओके रहेगा तो पाकिस्तान तो कहते हैं, तो पीओके को लेके झगड़ा है हमारा, और तो इंडिया के साथ कोई झगड़ा ही नहीं। ये पीओके उनको दे देंगे, हम मान लेंगे, तो कुछ तो उनको शांति पड़ेगी कि बाकी कश्मीर को कहना, हम कहेंगे कि बाकी कश्मीर नहीं, इतना दे दिया बहुत है, तसल्ली रखो। और हमारा जहां तक अपने देश के अंदर तो हम शांति कर नहीं सकते, अपने आदमियों को साथ में ले नहीं सकते, उनको जोड़ नहीं सकते, उनको यथा उचित उनका अधिकार नहीं दे सकते। तो पीओके वाले लेकर और क्या करोगे? बीमारी को, बीमार चीज को लेके अपने घर में उसका इलाज ही करते रहोगे, लाखों करोड़ रुपए फिर वहां डाल दो उसके विकास के लिए, फिर उन लोगों के कल्याण के लिए लग जाओ, फिर नया वक्त, हिंदू वक्त पैदा करो उनके कल्याण के लिए। ऐसा मेरी अपनी सोच है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, आपकी अपनी सोच है, अपना एक नजरिया है, लेकिन ये बात भी लोगों तक जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पे जुड़ने की कोशिश। मेहरबानी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।